नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ खास खबरों का। हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत ही अभद्र बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है, जिससे हिंदू समाज में आक्रोश पैदा होने लगा है। सर्व हिंदू समाज बजरंग दल सिविल लाइन थाना पहुंचकर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया है। सर्व हिंदू समाज के लोगों ने बताया कि सोशल मीडिया में संजय बंजारे नामक व्यक्ति लगातार कई दिनों से सनातन धर्म के ऊपर एवं हिंदू देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणी कर रहा है। सर्व हिंदू समाज बिलासपुर द्वारा सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है एवं प्रशासन से मांग की गई है कि दोषी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए, जिससे समाज में अशांति न फैले। यदि उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हिंदू समाज ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। जय श्री राम। जो आज संजय बंजारे के द्वारा लगातार जो अपने फेसबुक आईडी से पोस्ट किया जा रहा है, लगातार भगवान को बलात्कारी और शिव भगवान को नशेड़ी के रूप में जो उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो हिंदू समाज को पूरा आहत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें कड़ी चेतावनी दी जा रही है कि अगर वो अपनी मानसिकता को ना बदले तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो प्रशासन करेगी ही। साथ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उनके ऊपर जो कार्रवाई करेगी उसके लिए तैयार रहे वो। अभी आप देख रहे हैं लगातार हमारे प्रदेश में विधर्मियों के द्वारा लगातार हिंदू भगवान देवी देवताओं को, हिंदू संस्कृति को लेकर अभद्र टिप्पणी और अभद्र पोस्ट किए जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग बिलासपुर जिले के थाना सिविल लाइन में आकर संजय नाम है संजय बंजारे, जो कि अपने आप को निवासी बिलासपुर बताता है, उसके फेसबुक पर लगातार उसके द्वारा हिंदू संस्कृति और हिंदू संस्कार के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में और हिंदुओं के बारे में बहुत ही अभद्र और अश्लील बातें लिखी जा रही हैं, पोस्ट की जा रही हैं। और हम ऐसे लोगों पे एकदम सीधे चेतावनी देते हैं, अगर तुम नास्तिक हो तो नास्तिक बनकर रहो। हमारे देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, तुम उनको संस्कार नहीं मानते, मत मानो। लेकिन अगर हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में अगर तुम कहीं कुछ उल्टा अबलूल जुलूल बात करोगे, अभद्र कहोगे, अश्लीलता फैलाओगे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम आप प्रशासन से, जिला पुलिस से आग्रह करने आए कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू समाज उसे कड़ी चेतावनी देता है कि संजय जो बंजारे है वो सुधार ला ले, नहीं तो उसके ऊपर हम लोग हिंदू समाज उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। बिलासपुर रेल मंडल ने पिछले दिनों रेलवे में मौजूद 18 दुकानों को नोटिस जारी कर 7 दिनों में दुकान खाली करने को कहा था, जिसके बाद से लगातार यह सभी दुकानदार रेलवे के अधिकारियों से बीच का रास्ता निकालने की मांग कर रहे थे। लेकिन रेलवे की अड़ियल रवैया की वजह से व्यापारी खासे परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल, बिलासपुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। जिसके बाद सोमवार को बुधवारी बाजार के व्यापारी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और ZRUCC सदस्य संजय मित्तल बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से सकारात्मक चर्चा करते हुए कहा कि जब तक व्यापारियों को दुकान आवंटित नहीं कर दिया जाता, तब तक दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। इस पर व्यापारियों ने राहत की सांस ली। तो वही दूसरा मुद्दा व्यापारियों से अधिक राशि का बिल थमाए जाने का था, जिसके बाद मंडल रेल प्रबंधन ने उन्हें स्पष्ट किया कि जो भी व्यापारी हित में निर्णय होगा, अधिकारी उस पर हर संभव प्रयास करेंगे। रेलवे से मिली सहमति के बाद व्यापारी खुश नजर आए। माननीय DRM से जो 18 दुकान को जो नोटिस मिली थी बुधवारी बाजार का, उस संदर्भ में हम चर्चा करने आए थे। साहब ने बहुत ही पॉजिटिवली जवाब दिया है कि कोई भी दुकानें नहीं टूटेगी जब तक उनकी वैकल्पिक व्यवस्था ना किया जाए। ये अपने आप में हम व्यापारियों की सबसे बड़ी जीत है कि जो हम चाह रहे थे वो हमको जवाब मिला। और दूसरा कि जो 7 दिन का कोई नोटिस मिला था, वो चूँकि एक लीगल नोटिस था और उन पे भी उन्होंने कहा कि चूँकि त्योहारी सीजन है, हमने उनसे निवेदन किया कि साहब चूँकि त्यौहार में हर व्यापारी अपने दुकान में सामान रखते हैं, साल भर का इंतजार करते हैं, दिवाली का त्यौहार आएगा, तो कृपया उसको आप इस समय उनको परेशान न करें। उसके लिए भी उन्होंने कहा बिल्कुल हम परेशान नहीं करेंगे आपको, बल्कि ये परेशान की बात आप करते हैं, हम जब तक आपको नया अलॉटमेंट करके नहीं देंगे जब तक आप दुकान ना खाली करें। हम कहते हैं व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी जीत है और हम सब व्यापारी इसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रियाना अदा करते हैं और उनका हाथ ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। ये कुछ लाइसेंस शुल्क की बात आ रही थी, जो भी लाइसेंस शुल्क की जो प्रक्रिया है वो तो हमको पालन करना ही पड़ेगा और उसके लिए भी हमने एक निवेदन किया। चूँकि 2014 के बाद अभी तक
कोई भी व्यापारी ने उसका टैक्स अदा नहीं किया है तो उसके लिए हमने निवेदन किया कि साहब या तो उस पर कुछ कंसिडर हो सकता है सिंगल पेमेंट सिस्टम में तो ज़रूर कीजिए, या अगर उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट की प्रक्रिया अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। तो उसके लिए भी हमको आश्वासन दिया गया है कि हम इस पर एक चर्चा करते हैं, अगर कोई व्यवस्था बनती हो तो आपके लिए ज़रूर हम करेंगे। संजय जी, ये कहना हो रहा था कि जीएसटी और विलंब शुल्क जोड़ा गया है, उस राशि को हटा दिया जाए, ये भी मांग कर रहे हैं व्यापारी। चूँकि 2017 के बाद जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है तो कोई भी रूल ऐसा नहीं कि जीएसटी को हटाया जा सके। हाँ, 2017 के पहले जीएसटी नहीं लगेगी ये तय है, बट 2017 के बाद चूँकि जीएसटी इम्प्लीमेंट हो चुका था तो उसको तो गवर्नमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई आप क्या चाहते हैं, कोर्ट जाना चाहते हैं या कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। हमने कहा साहब हम कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, हमें विकल्प कोई भी दुकान मतलब रास्ता दिखा दें कि हमको यहाँ पे दुकान दिया जाएगा, हम कोर्ट केस नहीं लड़ना चाहते। तो उन्होंने कहा ठीक है हम उसी करेंगे, जब तक कि आप लोगों की विकल्प व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक कि आपकी दुकान नहीं हटाई जाएगी, बशर्ते किराया आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। हमने कहा साहब जो उचित हो देख लीजिएगा और देख करके हमें बता दीजिए, हम किराया जमा करने को तैयार हैं। चर्चा में ये हुई है कि उनके जो भी दुकान है वो स्टेशन रिडेवलपमेंट के एरिया में आ रहे हैं तो उनको शीघ्र खाली करना है, और बुधवारी में ही जो कुछ एरिया हैं जहाँ पे कि खाली एरिया है तो उस पर्टिकुलर एरिया को ऑक्शन किया जाएगा और जो सबसे हाईएस्ट बिडर होगा जिसको वो मिलेगा तो वो रेट में इनको ऑफ़र किया जाएगा कि आप ये रेट पे उसको ले सकते हैं, ठीक है। और यदि लेते हैं तो उनको अल्टरनेटिव दे दिया जाएगा कि आप अपना वहाँ पे दुकान संचालित कर लीजिए, और नहीं लेते हैं तो उस सूरत में उनको खाली करना पड़ेगा। अभी 7 दिन का जो नोटिस दिया था उसे बढ़ाया जा रहा है क्या सर? 7 दिन का नोटिस जो खाली करने के लिए दिया गया था उसको बढ़ाया जाएगा तब तक जब तक कि रेलवे की तरफ से उनको ऑक्शन के माध्यम से, जिसमें बोली लगेगी, उस माध्यम से जब तक उनको एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं दिया जाता। लेकिन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट में जो हाईएस्ट बिडर होगा, जो सबसे ज़्यादा जो बोली लगाएंगे, वो बोली को मैच करने का उनको अधिकार होगा कि भाई ठीक है, भले एक्स आदमी को मिला है, ये सेम लाइसेंस फी पे मैं लेना चाहता हूँ, तो उनको पहला अधिकार रहेगा। किराया को लेकर भी कुछ बदलाव होगा क्या सर? जैसे हाँ बिल्कुल होगा क्योंकि ऑक्शन हो रहा है। तो नहीं सर, अभी जो इनको एक और कुछ लोगों को, दुकानदारों को बहुत अधिक राशि दे दी गई है, जिससे उनका ये आरोप, इनका कहना है कि हमें कुछ सुविधा दे दी जाए, कि जैसे हम कह रहे हैं जो उनसे किराया नहीं लिया गया बुधवारी बाजार वालों से, तो उनका कहना है कि हमें कुछ सुविधा दी जाए, उसको लेकर भी कुछ चर्चा हुई है क्या आज? नहीं, देखिए उनका जो बकाया राशि है वही उनसे मांगा गया है, और बकाया राशि जो कि काफ़ी समय का था तो काफ़ी मतलब उनको लग रहा होगा बड़ा, लेकिन अभी जो रेलवे में जितने भी टेंडर ठेका जो भी होते हैं, इस तरीके का लाइसेंस फी जितना उनका आया है वो तो नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा है। भारतीय रेलवे के द्वारा इन दिनों अपनी सभी डिविजनल क्षेत्र में तेजी से रेल लाइन विस्तार का काम किया जा रहा है। सफल रेल परिचालन के लिए ट्रैकों का विस्तार करना बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से रेलवे ट्रैक विस्तार को लेकर लगातार ट्रेनों को रद्द कर रहा है, लेकिन अब रेलवे के अधिकारी इस पर वीडियो जारी कर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनों को रद्द करने की स्थिति क्यों बनती है। इस संबंध में रेलवे के CPRO ने जानकारी देते हुए बताया कि बीरसिंहपुर के पास चल रहे इस नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य के पूर्ण होने के बाद इस मार्ग पर रेल परिचालन की गति को बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन ट्रेनों के रद्द की जानकारी कुछ दिनों पहले ही क्यों दी जाती है, इस पर रेलवे के CPRO का कहना है कि मौजूदा समय में यात्रियों को 15 दिन पहले टिकट रिफंड की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा कई दिन पहले ही इसकी जानकारी दे दी जाती है, जिससे उनको परेशानी ना हो। इसके अलावा जिन मार्ग पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है वहां केवल साप्ताहिक ट्रेनों को रद्द किया जाता है, जबकि नियमित ट्रेन यथावत रहती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है तो फिर मालगाड़ियों के परिचालन को कैसे यथावत रखा जाता है। इसके संबंध में रेलवे के अधिकारी कुछ भी कहने से कतराते हैं। बीरसिंहपुर में जो यार्ड रिमॉडलिंग का काम हो रहा है, ये काम अनूपपुर से लेकर कटनी में जो 3rd लाइन बन रही है उसके अंतर्गत हो रहा है। ये इस काम में जैसे 3rd लाइन 2 स्टेशन के बीच में बन चुकी है, उसको अभी बीरसिंहपुर स्टेशन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये काम अभी 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक चलेगा। इसमें प्री एनआई और ये यार्ड मॉडलिंग एनआई के अंतर्गत होती है। ये जब काम कंप्लीट होगा तो ये उसके आजू बाजू वाले स्टेशन के बीच वाली 3rd लाइन कमीशन हो जाएगी, और ये जो अनूपपुर से लेकर कटनी ये पूरा सेक्शन जब कमीशन हो जाएगा तब ये
इसमें जो ट्रैफिक है उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी और फ्यूचर में ये ट्रेन की स्पीड और कैपेसिटी बढ़ने में इसकी हेल्प हो जाएगी। ये जो यार्ड रिमॉडलिंग काम होता है इसमें सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और इसमें जैसे हमने पहले भी बोला है कि नॉर्मल टाइम में अगर एक स्टेशन से ट्रेन को जाने में 3 से 5 मिनट लगते हैं तो यार्ड रिमॉडलिंग के टाइम में उसको ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगता है। इसके वजह से उस स्टेशन से चलने वाली ट्रेन की जो हमारी कैपेसिटी वो कम हो जाती है। इसको ध्यान रखते हुए कम से कम हम लोग कोचिंग ट्रेन का कैंसिलेशन करते हैं और इसमें हमेशा पैसेंजर ये ध्यान रखा जाता है कि पैसेंजर को कम से कम इसे उसको डिफ़िकल्टी या उसको प्रॉब्लम्स हो। तो हमने अभी ये हमारे रेलवे में ये ट्राई कर रहे हैं कि ये कैंसिलेशन कम से कम 15 दिन पहले हम सारे पैसेंजर को पहले से बता के रखें ताकि वो अपना अल्टरनेटिव प्लान कर सके। और इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि एक ओडी पेयर होते हैं जैसे ओरिजिनेटिंग टू डेस्टिनेशन, उस रूट की हम सारी ट्रेन कभी कैंसिल नहीं होती है। उस रूट की अगर 4 ट्रेन चल रही है तो एक या 2 ट्रेन कैंसिल होती है, बाकी अल्टरनेटिव ट्रेन रहती है। और इसमें भी हमने जो अभी कैंसिलेशन किया है उसमें कुछ ही ट्रेन डेली है, बाकी ट्रेन बाई वीकली, ट्राई वीकली या वीक में 4 बार चलने वाली है। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि पैसेंजर्स को कम से कम उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सेक्टर लेवल इंटर कॉलेज वॉलीबॉल मेंस प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन सरकंडा के ई राघवेंद्र राव विज्ञान महाविद्यालय मैदान में सोमवार से शुरू हुआ। जिला स्तर पर इस आयोजन को कराने की जिम्मेदारी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम महाविद्यालय बिलासपुर को दिया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले भर से 14 टीमों ने भाग लिया। इसमें विजेता, उपविजेता और 10 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें चयनित टीम स्टेट लेवल में खेलेगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल के बाद जोनल स्तर पर अपना प्रदर्शन करेगी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज की क्रीड़ा अधिकारी ज्योति यादव ने बताया, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन उच्च शिक्षा विभाग कर रही है। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। साथ ही विजेता टीम जोनल स्तर पर आयोजित होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये आयोजन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साइड से होता है। सेक्टर लेवल स्पोर्ट्स है 2024 का, वॉलीबॉल मेंस का हो रहा है। इसमें 14 टीमों ने भाग लिया है और अभी जो मैच है आज और कल रहेगा। कल फाइनल मैच कराने का कर रहे हैं, देखते हैं आज जितना मैच होगा। और ये हर साल होता है, हर सेशन में होता है। वॉलीबॉल मेंस का अलग अलग स्पोर्ट्स भी होते हैं। तो स्वामी आत्मानंद जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेज, पहली कॉलेज है इंग्लिश मीडियम की हमारे छत्तीसगढ़ में, ये बिलासपुर ज़िला की इंग्लिश मीडियम की कॉलेज है, तो ये होस्ट कर रही है वॉलीबॉल मेंस की। मैं वहाँ की क्रीड़ा अधिकारी हूँ, ज्योति यादव मेरा नाम है जी। बच्चे स्टेट लेवल खेलेंगे, उसके बाद ना वहाँ से चयनित होके बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पे। बिलासपुर श्रीकांत वर्मा मार्ग में रहने वाली प्रियंका सिंह ने रविवार को सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अपना जीवन समाप्त करने से पहले प्रियंका सिंह ने अपने फेसबुक आईडी से एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें उन्होंने आत्महत्या करने के पीछे कई रसूखदार लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। घटना के दूसरे दिन पुलिस जांच के लिए मृतका के घर परिजनों का बयान दर्ज करने पहुंची थी, मगर अंत्येष्टि होने के कारण पुलिस वापस आ गई। इधर पूरे मामले के जांच अधिकारी सीएसपी निमितेश सिंह परिहार ने कहा कि मृतका ने अपने फेसबुक में जिन जिन लोगों का नाम लिया है उन सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। इसके लिए जांच टीम का भी गठन किया गया है। समाज सेविका प्रियंका सिंह की आत्महत्या मामले में सीएसपी सिविल लाइन को जांच अधिकारी बनाया गया है। आत्महत्या के इस मामले में मृतका ने पप्पू यादव, समर्पण क्लिनिक के संचालक डॉक्टर अजीत मिश्रा, हाई कोर्ट एडवोकेट दीप्ति शुक्ला, उनके पति अनिल शुक्ला, श्री राम ज्वेलर्स का संचालक विवेक उर्फ विक्की अग्रवाल, साई मंदिर पुजारी और उसके बेटे के ऊपर छेड़खानी और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था और उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए दोषी ठहराया था। कल लगभग दोपहर को करीबन 1 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि फेसबुक के माध्यम से प्रियंका सिंह के नाम की महिला ने फेसबुक लाइव के माध्यम से ये पोस्ट किया है कि वो आत्महत्या करने जा रही है। कुछ लोगों का उसने उसमें नाम भी बताया था। इस सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस उसके घर पर पहुंची। घर पर पहुंचने पर जब देखा गया तो वह उसका जो शरीर है वो फंदे पे लटका हुआ मिला, जिस पर तुरंत उसे पीएम के लिए बॉडी को रवाना किया गया था। इसमें जो फेसबुक के माध्यम से जो पोस्ट किया गया महिला का, उसकी सूक्ष्मता से और विस्तृत जांच की जा रही है
इस जांच में सभी पहलुओं को शामिल किया जा रहा है और इसकी बड़ी बारीकी से जांच करी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वयं इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं जांच के लिए, तो हर पहलू को इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे कुछ पता चल रहा है सर कि महिला डर जाती थी, ऊंची आवाज़ें में बात करती थी, क्या वो मानसिक रूप से? अभी पुलिस को इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है कि महिला की स्थिति मन स्थिति क्या थी। ये पूरी तरह से जांच का विषय है। अब उसकी स्थिति क्या थी ये पुलिस इसमें इसको एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो हमारा बता पाना अभी इसमें उचित नहीं है। इसमें एक्सपर्ट जो हैं वो उनकी टीम वो लेगी, एफएसएल की टीम लगी हुई है और उनके द्वारा जो निष्कर्ष दिया जाएगा वो जांच में उसको शामिल करके आगे निष्कर्ष निकाला जाएगा। नहीं, अभी जांच की जा रही है। वो तो जो नाम एक-एक उनके दिए गए स्टेटमेंट, एक-एक पोस्ट की एक-एक बातें, हर बिंदु में जांच की जाएगी और बहुत बारीकी से करेंगे इस बात पे जांच। तो जिसमें नाम है क्या, कैसा, किसका क्या संबंध था, कैसा था, क्यों, क्या किसका क्या रोल था, परिवार वालों का स्टेटमेंट, और इसमें एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है, हम साइबर माध्यम से भी जांच कर रहे हैं और हर तरीके से इसमें हम जांच कर रहे हैं। मृतका के घर परिवार वालों का भी बयान आ चुका सर, क्या कुछ उसके सामने आया? नहीं, अब बयान आया वो जांच का विषय है, उसको मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। वो गोपनीय चीज़ें हैं, उसमें क्या बातें आई हैं वो हम जांच में शामिल की हैं। त्वरित कार्रवाई कर रही है पुलिस और हर पहलुओं पे कार्रवाई कर रही है। कुछ कार्रवाई अभी जांच के होने के कारण आपको यहाँ बताई नहीं जा सकती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।